एंड नमस्ते। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ जिसका नाम है संडे वाइटल्स। इस सीरीज़ में एवरी संडे हम एक यूट्यूब वीडियो रिलीज़ करेंगे जिसमें एक एक साइकेट्रिक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम 3 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। शुरुआत करते हैं पहले से कि कब हमें साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो साइकाइट्री में काफ़ी लक्षण हो सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ कॉमन लक्षण बताऊंगी। अगर इसमें से आपको कोई भी लक्षण नज़र आता हो तो आप ज़रूर एक साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट कीजिए। किसी भी मानसिक बीमारी में नींद में खराबी होना ये बहुत कॉमन और पहला लक्षण हो सकता है। ज़्यादा नींद आना या बहुत देरी से नींद लगना, सुबह बहुत जल्दी नींद खुल जाना, भूख में चेंजेस आना, जैसे भूख कम होना, खाने की इच्छा ना होना या बहुत ज़्यादा भूख लगना। फिर आते हैं मन में क्या क्या महसूस हो सकता है। एक तो उदास लग सकता है, बहुत निराश लग सकता है, मन में बेचैनी, घबराहट, उलझन, हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। सीधी सिंपल सी चीज़ जैसे रोज़ सुबह बेड से उठना, ये भी इतना मुश्किल हो सकता है जैसे कि एक बड़ा माउंटेन चढ़ना। काफ़ी बार घर के रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कलीग्स इसको आलसीपन के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि अगर किसी को ऐसे लक्षण है तो शायद वो एक मानसिक बीमारी की साइन हो सकती है। फिर सुसाइड यानी मरने के विचार आना, ये एक लक्षण हो सकता है जिसमें सब छोड़ छाड़ के कहीं तो चले जाऊँ, ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, भगवान मुझे जल्दी से उठा ले, ऐसे सब विचार आते हैं। कभी कभी पेशेंट्स सुसाइड के बारे में प्लान बनाना भी चालू कर दे सकते हैं। दूसरी प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसमें शायद पेशेंट को खुद अंदाज़ा नहीं हो कि उसके साथ कुछ अलग हो रहा है। रिलेटिव्स को ऐसा लग सकता है कि पेशेंट अकेले में बैठ के बड़बड़ कर रहा हो, इशारे कर रहा हो, शक कर रहा हो अपने घर वालों पर, फ्रेंड्स पर, कलीग्स पर। कभी कभी ऐसे बातें करते हैं जैसे आपने खाने में जहर तो नहीं मिलाया, आप मुझे मारना चाहते हो। ये हो गई लक्षणों की बात। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं जो था कि क्या साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट सेम होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आर्ट्स ग्रेजुएट होते हैं और साइकाइट्रिस्ट ये MBBS डॉक्टर्स होते हैं। साइकाइट्री एक स्पेशलिटी की फील्ड है जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑफ्थैल्मोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, उस तरह से। अब साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में क्या अलग है। तो साइकाइट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को सवाल आ जाता है कि क्या मैं सिर्फ थेरेपी से ठीक नहीं हो सकता हूँ। तो इसका उत्तर है कभी कभी मानसिक बीमारी के लक्षण इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान थेरेपी को रिसेप्टिव नहीं होता है। तो जैसे किसी जग का ढक्कन बंद हो और हम उसमें पानी डाल रहे हो तो क्या उसमें पानी जाएगा? नहीं। तो वो ढक्कन खोलने के लिए हमें दवाई की ज़रूरत होती है। तो साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक साथ काम करते हैं, वैसे जैसे फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन। फिर काफ़ी बार लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या साइकाइट्री के मेडिसिन एडिक्टिव होते हैं, यानी क्या उनकी आदत लगती है। और बहुत लोग उन्हें नींद की गोली ऐसा कहते हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइकाइट्री में सारी गोलियाँ नींद की गोली नहीं होती और कुछ दवाई होती है जिसे हम बेंजोडाइजेपिन कहते हैं, जिससे आदत लग सकती है, पर वो साइकाइट्रिस्ट सिर्फ शुरुआत के दौरान में देते हैं और फिर उसे कम करके बंद कर देते हैं। हमें ये जानना होगा कि मानसिक बीमारी भी अन्य बीमारी जैसे है, जैसे डायबिटीज़, BP बढ़ जाने की बीमारी। तो हम जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी होती है पेशेंट्स को, तो हम जब बाहर से इंसुलिन और दवा देते हैं तो पेशेंट सही रहते हैं और अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी आराम से जीते हैं। तो वैसे ही मानसिक बीमारी में कुछ केमिकल्स और कुछ अपने ब्रेन में कुछ सर्किट्स होते हैं, उसमें थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जब हम दवा लेते हैं ये बैलेंस करेक्ट हो जाता है, जिसके कारण इंसान को अच्छा फील होता है और अगर वो दवा खाएंगे तो अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। See you on next Sunday.
थैंक यू।